अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी आज है जी 5वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह और आज मैं तैयारी करने जा रही हूँ 5th रोज़े के इफ्तार की। और ये अभी जो है वो 4 बज रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मैं 4 बजे लाइक हाफ आवर बिफोर असर मैं आ जाती हूँ किचन में और हाफ प्रेपरेशन कर लेती हूँ। तो आज जी मेरे मेन्यू में है सीख कबाब प्लेटर, आलू टिक्की चाट, फ्रूट चाट और फ्राई आइटम्स में मैं फ्राई करूंगी बारबेक्यू रोल्स और चिकन समोसी। ठीक है जी, ये देख लें टाइम हुए हैं अभी 4, पूरे 4 बजे मैं एंटर हो जाऊंगी और हाफ तैयारी मैं कर लेती हूँ। इसमें मुझे बहुत आसानी हो जाती है कि फिर मैं नमाज पढ़ने के बाद बस मुझे जस्ट मिक्सिंग करनी होती है या फ्राइंग करनी होती है, दैट इज़ इट। और 15 to 20 मिनट्स बिफोर इफ्तार मैं फ्री हो जाती हूँ और उसमें मैं फिर प्रेफर करती हूँ कि मैं कुरान पढ़ूँ और दुआएं मांगूँ, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना वो कबूलियत का टाइम होता है और ये वो टाइम होता है जिसमें हम अपने रोज़े का अजर अल्लाह ताला से लेते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने पोटैटोज बॉईल करके रखे हुए थे, वो मैंने उनको पील ऑफ किया है और यहाँ पर अब मैं उनको मैश कर लूँगी। मैं बनाने जा रही हूँ आलू टिक्की चाट। ये एक जो हम कन्वेंशनल चना चाट बनाते हैं उससे ज़रा सी डिफरेंट है। ये मैंने एक रेस्टोरेंट में मैंने खाई थी और मुझे वहाँ पर बहुत अच्छी लगी थी, तो उसके बाद से मैं इसको ऑन एंड ऑफ मैं बनाती रहती हूँ। यहाँ पर जी मैंने बॉइल्ड पोटैटोज को कट कर लिया है, अब मैं इनको मैश कर लूँगी। यहाँ पर मेरे बेटा जान भी आ गए थे मुझे हेल्प करने के लिए माशाल्लाह से। ही लव्स हेल्पिंग मी इन द किचन। आ जाते हैं, इनको बहुत शौक है। कभी ये मिक्सिंग करते हैं, कभी ये जब मैं रोटी बना रही होती हूँ तो डो के साथ खेलते हैं। समटाइम्स मुझे जिंजर पेस्ट भी बना देते हैं लाइक हमाम दस्ते में। तो ही लव्स असिस्टिंग मी इन द किचन। तो अभी भी ये आ गए थे और ये जिद कर रहे थे कि मैंने मैश करना है, सो आई लेट हिम डू दैट। हमेशा बच्चों को अपने साथ घर के कामों में इन्वॉल्व किया करें, इससे उनकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च बच्चे सबसे ज़्यादा लर्निंग करते हैं घर के काम करने में। जब वो घर के काम करते हैं उसमें उनकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। सो ऑलवेज इनकरेज योर किड्स कि वो आपको घर के कामों में असिस्ट करें और हेल्प करें और उनसे कुछ ना कुछ करवा लिया करें। उनकी सेल्फ स्टीम भी हाई होती है एंड दे फील गुड और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एनीवेज जी यहाँ पर वो जिद कर रहे थे कि मसाले मैंने डालने हैं, सो आई लेट हिम डू दैट। नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला थोड़ा सा, पिसा हुआ धनिया, ये मैंने आलू मैश करके इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही थोड़े से मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी और इसकी आलू टिक्की बना लूंगी। चलिए रेसिपीज तो आप साथ साथ देखते रहेंगे। आज मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि वो कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से हमारा रोजा टूट सकता है और वो कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से हमारा रोजा टूटता तो नहीं है लेकिन मकरूह हो जाता है। मकरूह का मतलब होता है कि उससे हमारा रोजा टूटता नहीं है, लेकिन रोजे की हालत में जिस हद तक हो सके इन कामों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पसंदीदा नहीं है अल्लाह ताला की नज़र में। और इससे रोजे का जो फुल एसेंस है, उसका जो फुल एक मकसद है और इसका जो एक हासिल है ना, वो हमें ठीक से हम उसको हासिल नहीं कर सकते। सो इनको जिस हद तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। चलें जी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वो ऐसे काम जिनसे रोजा टूट जाता है। सबसे पहले तो जहाँ हम सबको पता है जानबूझकर खाना पीना। अगर हम जानबूझकर खा पी लेते हैं, हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं है या हम घर में अकेले हैं या कुछ भी, तो हम कुछ भी खा लेते हैं। मोस्टली वी एडल्ट्स वी डोंट डू दिस। ज़्यादातर ये बच्चे करते हैं जिनको समझ नहीं होती, वो ऐसे छुप कर खा लेते हैं। यकीनन हम सब ने बचपन में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर किया है कि हम अपनी अम्मी अब्बू से छुप कर हम कुछ ना कुछ खा लेते थे जब हमने रोज़ा रखा होता। तो ऑब्वियसली तब समझ नहीं होती, तब चीज़ों का इतना पता नहीं होता। रोज़ा रखने का शौक भी होता है लेकिन भूख भी सता रही होती है। सो उस वक्त जो है वो ये हरकतें करना जो है वो जस्टिफाइड है। बट जब आप पे रोज़ा फ़र्ज हो जाता है उसके बाद जानबूझकर खाना पीना या छुप कर खा लेना, उससे आपका रोज़ा टूट जाता है। ठीक है जी। अच्छा, एक होता है कि आपने समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें याद नहीं रहता कि हमने रोज़ा रखा हुआ है या हमारा रोज़ा है और हम भूल चूक पे हम खा लेते हैं। अगर तो आप भूल कर आपने कुछ खा लिया या पी लिया तो फ़ौरन से जैसे ही आपको याद आ जाए स्पिट कर देना चाहिए और अस्तगफिरुल्लाह कर लेना चाहिए। जब आप भूल के खाते पीते हैं ना, यानी आपको याद नहीं रहा और आपने भूल के कुछ खा लिया या पानी पी लिया, तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, लेकिन जानबूझ अगर आपने खाया पिया उससे आपका रोज़ा टूट जाता है। याद रखें कि अल्लाह ताला जो है वो आपकी नियतों का हाल जानता है। ही बेटर नोज कि आपने जानबूझकर खाया पिया है या आपने भूल चूक से खा पी लिया है। ठीक है, तो अगर किसी ने भूल कर कुछ खा लिया है तो उसको ये कहना कि अब तो तुम्हारा रोज़ा टूट गया है, अब तुम जो है वो खा पी लो, तो ये कहना ठीक नहीं है। अगर भूल के किसी ने कुछ खा लिया, उसको याद नहीं रहा, हम सबके साथ ऐसा होता है, कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर हुआ है कि हमने
कभी पानी पी लिया, कभी कोई चीज़ खा ली, अचानक से मुंह में डाली और याद आया कि ओह मेरा तो रोज़ा है, हम फ़ौरन से स्पिट कर देते हैं। तो इस तरह से अगर हो जाता है ना, तो उसमें आपका रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर आप जानबूझकर खाते पीते हैं कुछ भी, तो उससे आपका रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पर साथ साथ जी मैं बना रही हूँ आलू टिक्की चाट। इसकी रेसिपी भी आप देखते जाइए। मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं, उनको अब मैंने बैटर बना लिया है, ड्राई बैटर, जिसपे मैंने ऐड किया है 1 कप वाइट फ्लावर यानी कि मैदा, और 1/2 कप मैंने उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, और उसमें मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है और उसको मिक्स कर दिया है। इट इज़ ड्राई, ये ड्राई है, इसको हमने लिक्विड नहीं बनाना। और इसमें अब मैं कोटिंग करूंगी अपनी आलू की जो टिक्कियाँ बनाई हैं उनकी कोटिंग करके उनको हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी, अगर हम जानबूझकर वॉमिटिंग करते हैं तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। समटाइम्स हलक में उंगली डालकर वॉमिटिंग की जाती है किसी भी वजह से। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ या आपने ऐसा किया है तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। याद रखें, अगर आपको वॉमिटिंग आ गई है, नेचुरली आ गई है, तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हमें जो है वो वॉमिटिंग आ गई तो रोज़ा टूट गया। ऐसा नहीं होता। जब आप जानबूझकर हलक में उंगली डालकर वॉमिटिंग करते हैं उससे रोज़ा टूटता है। अगर आपको नेचुरली आपको वॉमिटिंग आ गई है तो उससे आपका रोज़ा कभी भी नहीं टूटता। इसके अलावा जी, जब हम लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए, जब हमारे पीरियड स्टार्ट हो जाए, तो उसी वक्त हमारा रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, ये भी कुछ लोग कहते हैं कि मगरिब से 5 मिनट पहले, मगरिब से 10 मिनट पहले या 1 घंटा पहले अगर पीरियड स्टार्ट हो तो रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, 12 बजे यानी हाफ टाइम रहता है अगर रोज़े में, और फिर आपको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो उससे आपका रोज़ा टूट जाता है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपको मगरिब की अजान से 1 मिनट पहले भी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो उससे भी आपका रोज़ा देर अंदर टूट जाता है और वो रोज़ा आपको दोबारा रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैरिटल रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ अगर वो भी आप करें तो उससे भी आपका रोज़ा टूट जाता है। ये वो काम हैं जिनसे आपका रोज़ा फ़ौरन देर अंदर टूट जाता है। इसलिए इन कामों को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जो पीरियड्स हैं वो तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इन आवर हैंड्स, तो वो जब भी स्टार्ट हो जाएं तो आपका वो रोज़ा टूट जाएगा और आपको वो रोज़ा दोबारा से रखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आलू टिक्की चाट की हाफ प्रिपरेशन मैंने तकरीबन कर ली है। इसमें मैंने आलू टिक्की फ्राई कर ली है। जो वेजिटेबल्स मुझे चाहिए चाट के लिए, प्याज और टमाटर और धनिया, वो मैंने कट कर लिया है। इसके साथ साथ मैंने सीख कबाब प्लेटर के लिए सीख कबाब को फ्राई कर लिया है। अब मैं उसके लिए जो पोटैटो वेजेस हैं वो फ्राई करने लगी हूँ। पोटैटो वेजेस में मैंने जो ड्राई बैटर बनाया था आलू टिक्की को फ्राई करने के लिए, कॉर्नफ्लोर, मैदा और नमक का, उसी में मैंने कोटिंग कर ली है पोटैटोज़ की। और ये जो पोटैटो वेजेस होते हैं ये फ्रेंच फ्राइज से थोड़े से मोटे काटे जाते हैं। ठीक है, उसकी कोटिंग करके मैंने उनको फ्राई कर लिया। और साथ ही मैंने अनियंस को मैंने जो है ना वो गोल लच्छों की शेप में कट किया है और उनको मैंने थोड़ा सा मतलब गोल्डन ब्राउन सा कर लिया, गोल्डन कलर दे दिया है। ये मैं सीख कबाब के ऊपर डालूंगी। अब यहाँ पर मैं चीज़ को श्रेड करने लगी हूँ। चेडर चीज़ है और मोज़रेला चीज़ है। ये मैं सीख कबाब प्लेटर के ऊपर डालकर सर्विंग से कुछ देर पहले मैं ऑलरेडी प्री हीटेड ओवन में इसको मेल्ट कर लूंगी। अब यहाँ तक इतनी तैयारी जो थी मैंने असर की नमाज से पहले कर ली थी। अब मैं 5 बज गए हैं और अब मैंने जो है वो असर की नमाज पढ़नी है। उससे पहले मैं अपने किचन काउंटर को क्लीन कर लूँगी। अब तक जितने भी बर्तन मेरे यूज़ हुए उनको मैं साथ साथ ही वॉश कर लूँगी ताकि बहुत ज़्यादा बर्तन जमा ना हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि आलू टिक्की की और जो सीख कबाब प्लेटर है उसकी तैयारी ऑलमोस्ट डन है, बस अब मिक्सिंग रह गई है। एंड यू कैन सी द किचन काउंटर एज वेल कि कितना क्लीन है। मैंने साथ साथ साफ कर लिया है, कुछ भी मेस नहीं है। इस तरह से जब आप साथ साथ काउंटर्स को क्लियर करते जाते हैं और बर्तन को वॉश करते रहते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा काम भी नहीं इकट्ठा होता और आपको एक अच्छी वाइब आती है, आपको किचन में काम करना अच्छा लगता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मेरा किचन जो है वो सब काउंटर्स जो हैं वो सेट हैं, नीट एंड टाइडी हैं एंड दे आर रेडी टू यूज़ अगेन। अब जी 5 बज गए हैं, मैं नमाज असर अदा करूँगी, उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आऊँगी। अब जी मैंने असर की नमाज़ पढ़ के दोबारा से किचन में आई हूँ। अब मैं जो चने हैं जो कि मुझे आलू टिक्की चाट के लिए चाहिए, उनको ऑलरेडी मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, ऑब्वियसली बॉयल करके फ्रीज़ किया हुआ है, तो उनको मैं बस थोड़ी देर के लिए ओवन में रखूँगी और दे विल बी रेडी टू यूज़। इसके साथ ही अब मैं फ्राइंग आइटम्स भी जो है उनको फ्राई कर लूँगी। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और सबसे पहले मैं बारबेक्यू रोल्स उनको मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं अपनी चिकन समोसा जो है उनको मैं फ्राई करने के लिए रख दूँगी। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं ऐसे काम जिनसे हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है। आई रिपीट कि मकरूह का मीनिंग है कि उससे आपका रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन उसको पसंदीदा नहीं कहा गया।
डिस्करेज किया गया है और जिस हद तक हो सके इनसे दूर रहना चाहिए, इन कामों से, और इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे रोज़े का असल मकसद हासिल नहीं होता। सबसे पहली चीज़ जिससे आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है वो है जी झूठ बोलना या गीबत करना। झूठ आपको पता है कबीरा गुनाहों में से एक है, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली लोग इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। लाइक कबीरा गुनाह है झूठ, ठीक है। तो झूठ रोज़े की हालत में बोलना बहुत ज़्यादा नापसंदीदा कहा गया है। और इसके अलावा गीबत करना, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना। अगर आप रोज़ा रख के भी ये काम नहीं छोड़ते तो यकीन करें आपके रोज़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो रोज़े की हालत में कोशिश करें कि झूठ भी ना बोलें और गीबत भी ना करें। इसके अलावा जिस चीज़ से रोज़ा मकरूह हो जाता है वो है किसी को अब्यूज़ करना, गाली देना या किसी से लड़ाई झगड़ा करना। जैसे कि हमें हदीस से भी साबित है कि अगर कोई आपसे लड़े, कोई आपसे बहस कर रहा हो तो आप उससे सिंपल ये कह दीजिए कि मैं रोज़े से हूँ, ठीक है। सो अगर कोई आपको तंग कर रहा है या आपको प्रोवोक कर रहा है या आपको अब्यूज़ कर रहा है वर्बली या आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो आप उसको सिंपली ये कह दें मैं रोज़े से हूँ और बस खामोश हो जाए। रोज़े की हालत में लड़ना, झगड़ना, किसी को गाली देना, बैड लैंग्वेज यूज़ करना, ये सब ममनू है और ये पसंद नहीं किए जाते, जिससे आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है। इसके अलावा जब आप वज़ू करते हैं उससे आप नाक में पानी डालते हुए ख्याल रखें कि पानी जो है वो आपकी हलक में ना चला जाए। बहुत ज़्यादा आगे तक पानी आपने नहीं लेके जाना। आम हालात में जब हम वज़ू करते हैं तो उसमें पसंद किया गया है कि नाक में मतलब आगे तक का पानी लेके जाएं, लेकिन रोज़े की हालत में आप इसको ज़रा अवॉइड करें क्योंकि उससे हलक में आपका जो पानी है ना वो जा सकता है, ठीक है। जानबूझकर करेंगे तो ऑब्वियसली उससे तो रोज़ा टूट जाएगा, आपकी हलक में पानी जाएगा तो। लेकिन अगर अनकॉन्शियसली आपसे ऐसे हो गया है, अचानक से वज़ू करते हुए आपको पता नहीं चला और पानी जो है वो आपके नाक में आगे तक चला गया है तो उससे आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रोज़े की हालत में कोई भी इमोरल बात करना या हरकत करना, उससे भी आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है। यानी गैर इखलाकी कोई भी हरकत करना या कोई भी ऐसी बेहुदा बात करना या फहश बात करना या सुनना, ठीक है, तो उससे जो है आपका रोज़ा मकरूह हो सकता है। इसमें म्यूज़िक भी आ जाता है, मौसीकी भी आ जाती है। कोशिश किया कीजिए कि रोज़े की हालत में तो एटलीस्ट जितना म्यूज़िक को अवॉइड कर सकते हैं, जितना आप मूवीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना आप अवॉइड करें, ठीक है जी। इसके अलावा ऐसी चीज़ें स्क्रीन पर देखना, सोशल मीडिया पर देखना, सोशल मीडिया में बहुत सी ऐसी रील्स देख रहे होते हैं, टिकटॉक लोग यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें गाने हैं और समटाइम्स ऐसे जो है वो इमोरल एक्ट्स हैं और बेहुदा चीज़ें हो रही होती हैं, तो ये सब देखना जायज़ नहीं है। इससे आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है। आपकी आँख का, आपकी ज़ुबान का और आपका कान का भी रोज़ा है और आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो फिर ही आप रोज़े का जो असल मकसद है यानी तकवा, उसको आप हासिल कर सकते हैं जब आप इन तमाम बुरी आदतों से और बुरी हरकत से इनसे आप दूर रहेंगे। सो ये वो थे काम जिनसे आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि रोज़े में खाना पीना छोड़ने के साथ साथ आपने इन आदतों को भी छोड़ना है। गीबत बहुत ज़्यादा आम है, हमारी लेडीज़ में फ़ोन कॉल करती हैं तो एक की बुराई दूसरे की बुराई, तो उसका बेहतर यही हल है कि आप जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकें ना गॉसिप्स करना या दूसरों से बातें करना, कॉल्स पर लंबी लंबी बातें करना, इस चीज़ को जितना अवॉइड कर सकती हैं आप करें। चलिए जी, साथ ही मेरा इफ्तारी का मेन्यू रेडी हो गया है और आपने साथ साथ रेसिपीज़ देख ली होंगी। स्टिल अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए सो यू कैन ऑलवेज कमेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी उसको जरूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।